अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉटकीज़ के बारे में बताऊंगा और अपने यूआई को कस्टमाइज़ किस तरह करते हैं ZBrush के अंदर उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले कि हम स्कल्पटिंग में आगे बढ़ें, हमें हॉटकीज़ और यूआई को कस्टमाइज़ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ZBrush का यूआई काफ़ी बेसिक होता है और हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि एक एक ऑप्शन के लिए हमें ऐसे ऐसे ऑप्शनों के अंदर जाना पड़ता है कि ड्यूरिंग स्कल्पटिंग काफ़ी टीडियस हो जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक स्फेयर लेंगे और इसे टी दबा के एडिट मोड पे मेक पॉलीमेश 3D कर देंगे ताकि हम इसे स्कल्पटिंग कर सकें। अब ब्रशेस के लिए हम बी दबाते हैं और फॉर एग्जांपल क्ले ब्रश दबाते हैं तो सी और यहाँ पे क्ले ब्रशेस आ जाते हैं। अब ब्रशेस की क्लासेस और या वीडियो के लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि कौन से ब्रशेस मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और कौन से हॉटकीज़ मैंने सेट की हुई हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये क्ले ब्रश यूज़ करना हो और फिर आपको बी एम और मूव ब्रश यूज़ करना हो, अब बार बार अगर आप क्ले ब्रश वगैरह यूज़ करेंगे और मूव ब्रश वगैरह यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी आपके बार बार बी दबा के और फिर सेट करने में मुश्किलात का सामना आता होगा। तो इसके लिए हॉट कीज़ आती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ब्रशेज़ हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पैलेट होगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक्सपेंड हो जाएगा हमारा टूल। और यहाँ पे जो लाइट बॉक्स के जो ब्रशेस हम यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड होके सामने आ जाएंगे। मेक श्योर कि आप एक मर्तबा कोई भी ब्रश यूज़ कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ ब्रशेस होते हैं। अब क्लिप ब्रश हमने यूज़ किया हुआ था, अब या तो आप इसको क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगेन इसको क्लिक करके मूव यूज़ कर सकते हैं और फिर अगेन इसको आप यहाँ पे क्ले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इससे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको हॉटकी सेट करें। हॉटकी सेट करने के लिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि क्ले का मैं अपने कीबोर्ड के अंदर 1 हॉटकी प्रेस करूँ और मूव के लिए मैं 4 रख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी चीज़ की हॉटकी करने के लिए आपको कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल आल्ट एंड एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रेस एनी की कम्बिनेशन टू असाइन। अभी कह रहा है कि कोई भी कीज़ आप अगर दबाएंगे तो वो असाइन हो जाएगी इस क्लिप ब्रश से। तो फॉर एग्जांपल 1 में दबाऊंगा तो यहाँ पे एरर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे की असाइन कर चुका हूँ और मेरा अपना ही पर्सनल यूआई है। तो यहाँ पे आपके पास ये एरर नहीं आएगा फर्स्ट टाइम। तो अगर ओके कर दूंगा तो अब यहाँ पे क्लिप ब्रश जो है मेरा वो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे 1 दबाने से अब सेट हो गया है। अब मैं चाहे तो मूव ब्रश को दबा के अब कीबोर्ड के अंदर 1 दबाऊंगा तो क्ले ब्रश यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मूव के लिए अगेन कंट्रोल आल्ट क्लिक और ये मांग रहा है कि कौन सा आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं अपने कीबोर्ड के अंदर 4 जो नंबर होता है वो रखना चाहता हूँ और ये दबाऊंगा तो यहाँ पे सेम होट की इज असाइन टू दिस इंटरफेस आइटम मीन्स के 4 जो मैंने हॉट की रखी हुई है मूव के लिए वो ऑलरेडी असाइन है। तो इस एग्जांपल के लिए अगर मैं इसकी हॉट की चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं 4 ही यूज़ करता हूँ मूव के लिए, फॉर एग्जांपल 5 दबा देता हूँ, कंट्रोल आल्ट क्लिक और यहाँ पे आपका हॉट की मांगेगा और यहाँ पे 5 दबा देता हूँ तो ये वही एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कीज़ असाइन कर चुकी, आपके पास ये नहीं आएगा। तो ये ओके दबा दीजिए। अब आप क्या 1 दबाएंगे तो क्ले ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा और 5 दबाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 दबाएंगे तो यहाँ पे आपका मूव ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी चीज़ की आप हॉट की सेट कर सकते हैं ब्रशेज़ के। फॉर एग्जांपल बी और स्नैक हुक ब्रश, ठीक है। स्नैक हुक ब्रश को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ। अब स्नैक हुक ब्रश जो करता है वो यहाँ पे स्नैक की तरह इसको मूव करने में हेल्प करता है। आपको हॉर्न्स वगैरह बनाने हो या टीथ वगैरह बनाने हो फटाफट, ये मूव की ब्रश की तरह होता है लेकिन काफ़ी फास्ट होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब स्नैक हुक ब्रश का भी एक शॉर्टकट हो, तो एक बार इस्तेमाल करने पे ये स्नैक हुक ब्रश यहाँ पे आ गया है। लेकिन मेक श्योर कि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट ना किया हुआ हो। आपको जिस ब्रश की हॉटकी रखनी हो आप उसे डीसेलेक्ट कर दें। मीन्स कि मुझे अब स्नैक हुक का यहाँ पे हॉटकी लगाना है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज़ कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैलेट है यहाँ से आप अपनी हॉटकी चेंज कर पाएंगे। तो स्नैक हुक का मुझे चेंज करना है और एंड कंट्रोल आल्ट
और लेफ़्ट क्लिक, और अब ये मांगेगा कोई सी भी कीज़ में दबाऊंगा तो ये स्नेक हुक ब्रश पे सेट हो जाएगा। अब अपने कीबोर्ड पे मैं सी दबाता हूँ तो ये एरर आएगा, इसे ओके कर दीजिए। और अब मैं यहाँ पे अपने सी दबा के अपने कीबोर्ड के अंदर स्नेक हुक ब्रश सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो हॉट कीज़ आप इस तरीके से सेट करते हैं, कंट्रोल आल्ट एंड क्लिक, और कोई भी कीज़ आप दबाएंगे तो आपके यहाँ पे हॉट की सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर डिलीट करनी हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस अगर ऑलरेडी आपने असाइन कर दी हो की और आपको डिलीट करनी हो तो इसी ब्रश पे जिस पे हमने सी असाइन किया हुआ था इसे कंट्रोल आल्ट क्लिक दबाएंगे और डिलीट दबा देंगे तो जो आपकी कीज़ असाइन हो चुकी होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। अब इस कीज़ को सेव करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको स्टेप करना है, वो ये कि यहाँ पे आपका प्रेफरेंस के अंदर आपके पास हॉट कीज़ का यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन, और यहाँ पे स्टोर आ रहा होगा, रिस्टोर आ रहा होगा। आपको मेक श्योर कि यहाँ पे स्टोर दबा दीजिए तो आपकी जो हॉट कीज़ जो आपने न्यू असाइन की हुई होंगी वो सेव हो जाएंगी हमेशा के लिए। और जब आप क्लोज करेंगे और वापस ओपन करेंगे ZBrush तो आपकी हॉट कीज़ यहाँ पे ओपन हो चुकी होगी। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे प्रीफरेंस दबा के स्टोर कर दीजिए। और आप सेव भी कर सकते हैं, अगर आप सेव करते हैं तो आपकी एक हॉट कीज़ की फ़ाइल बना देगा जो कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू पीसी हो या आपने न्यू ZBrush का वर्जन किया हुआ हो तो आप यही हॉट कीज़ सेलेक्ट करके ऑलरेडी सेव होंगी वो आप कर सकते हैं। तो बड़ी हैंडी चीज़ है। सो कंट्रोल आल्ट क्लिक से हॉट कीज़ चेंज होती हैं और प्रेफरेंस पे हॉट कीज़ पे जाकर स्टोर दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो आपको दोबारा हॉट कीज़ सेट ना करनी पड़े। अब आ जाते हैं कस्टमाइजिंग पे। कस्टमाइजेशन ZBrush के अंदर बहुत ही काम आती है क्योंकि अभी तो मैंने आपको ऑप्शंस नहीं बताए, लेकिन आगे आगे जितना हम स्कल्पटिंग करते जाएंगे ZBrush सीखते जाएंगे कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि आपको जिनकी बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके हाथ में ग्राफिक टैबलेट और पेन है तो यकीन जानिए कि आपका यहाँ पे बार बार इनको क्लिक करना बहुत ही टीडियस हो जाता है अक्सर। तो इसके लिए आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब कस्टमाइजेशन ZBrush पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन को ऑन करने के लिए प्रेफरेंस पे क्लिक करें और यहाँ पे क्विक जो हॉटकी से इसे क्लोज कर दें और कॉन्फ़िग के अंदर चले जाइए तो यहाँ पे अनेबल कस्टमाइज़ का ऑप्शन होगा, इसे टिक मार्क कर दिए। ठीक है, अब आप हर अपना UI को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कस्टमाइज़ के लिए आपको अगर यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर आपको यहाँ पे मॉडिफाइड टोपोलॉजी है या ZRemesher है, फॉर एग्जांपल ZRemesher एक ऑप्शन है जिससे आप इजीली रिटोपोलॉजाइज कर सकते हैं मॉडल, उसको क्वाड पे कर सकते हैं। इसका मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि ZRemesher का काम क्या होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमें अपने UI पे लगाना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एरोज जो होती हैं वो नीचे होती हैं। तो आप इसे जो मेरा अपना UI ये पर्सनली वो मैं यहाँ पे सब आइकन्स रखता हूँ। सो यहाँ पे ZRemesher को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए मेक श्योर कि आपने इनेबल कस्टमाइज़ किया हुआ हो कॉन्फ़िग के अंदर, और कंट्रोल आल्ट और लेफ़्ट माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग और आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फ्रीज बॉर्डर भी हो, कंट्रोल आल्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, लेफ़्ट क्लिक माउस का, ठीक है, राइट नहीं लेफ़्ट क्लिक। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ में डायनेमिक सब डिवीज़न का भी एक ऑप्शन हो, कंट्रोल आल्ट और लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि हॉट कीज़ कुछ मैंने अपने ब्रशेज़ की सेट की हुई है लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे ब्रशेज़ हो, फॉर एग्जांपल पेंट, जिसकी मैं हॉट कीज़ मैं ना चाह रहा हूँ कि सेट हो लेकिन यहाँ पे जब चाहे मैं क्लिक कर सकूँ। तो ब्रशेज़ भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट एंड लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे आपका पेंट ब्रश भी कस्टमाइज़ होकर सामने आ गया है। तो ब्रशेज़ हो गए, आइकन्स हो गए, सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हम हॉट कीज़ चेंज कर सकते थे, लेकिन हॉट कीज़ अब कंट्रोल आल्ट क्लिक से नहीं होगी क्योंकि हॉट कीज़ को सेट करने के लिए हमें इसे डिसेबल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि दोनों चीज़ों पे एक ही ऑप्शन काम आता है, कंट्रोल आल्ट क्लिक। लेकिन अगर इसको आप इनेबल कस्टमाइज़ करेंगे तो आप यहाँ पे आइकन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे, और अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो आप अपनी हॉट की सेट कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको हॉट की सेट करनी हो
इसे आप डिसेबल कर दीजिए। सो नाज़रीन, इस तरीके से आप अपने यूआई को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगेन मैं एक फ़ाइनल बार आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिफ़ॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं कि आप अपने मैच को डिफ़ॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेट का जो यहाँ स्लाइडर है वो यहाँ पे मैं सेट करना चाह रहा हूँ। तो मेक श्योर कि यहाँ पे एनेबल कस्टमाइज़ ऑन है और कंट्रोल आल्ट इन्फ्लेट को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपने यूआईज़ को यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे कस्टमाइज़ कर दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। और अच्छी बात ये है कि ये सारे ऑप्शंस यहीं पे रहते हैं, सिर्फ ये डुप्लीकेट बना के यहाँ पे आपको अरेंज करने देता है। तो अगर आपको यहाँ से ना यूज़ करना हो, डिलीट करना हो, तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब टू सेव दिस यूआई, अब इस पर भी याद रखिए कि आपको यहाँ पे स्टोर कन्फिग करना बहुत ज़रूरी है, लाइक इन हॉटकीज। स्टोर कन्फिग अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब ज़ीब्रश खोलेंगे एंड ओपन करेंगे तो आपके ये सारे आइकन्स उड़ चुके होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो ही यहाँ पे सेलेक्ट होके सामने आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इसको स्टोर कन्फिग कर दीजिए और एनेबल कस्टमाइज़ को हटा दीजिए और आप अपने यूआई को सेव भी कर सकते हैं। अब नाज़रीन, यूआई को आप स्टोर कन्फिग करके आप स्टोर कर सकते हैं और सेव यूआई पे आप कस्टम इंटरफेस की एक फ़ाइल बना सकते हैं। तो आप जब भी नेक्स्ट ज़ीब्रश की इंस्टॉलेशन करेंगे या कोई नया विंडोज़ होगा या कहीं और पे ज़ीब्रश यूज़ कर रहे होंगे तो इस फाइल से आप अपलोड करके आप अगेन विदाउट सेटिंग इन मैन्युअली आप अपने यूआई को फ़ौरन यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेक श्योर कि हॉटकीज़ हो या यूआई हो, आपको यहाँ पे फ़ाइल सेव लाजमी करनी है और स्टोर कन्फिग लाजमी करनी है जब आप सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो जाएं कंफर्टेबली कि यही मेरा फाइनल यूआई है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको अपना हॉटकी की फ़ाइल और कस्टमाइज़ की फ़ाइल में अपने गूगल ड्राइव पे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, मैं वो भी सेंड करूँगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कौन सी हॉटकी सेट करूँ और कौन सा कस्टमाइज़ ज़ीब्रश कस्टमाइज़ आइकन्स रखूँ, तो आप सिर्फ वो फ़ाइल लोड कर दीजिए। उस फाइल को लोड करने के लिए हॉटकीज़ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे लोड कर दीजिए और जो फाइल मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे सेलेक्ट कर दीजिए। तो जो हॉटकीज़ मैंने अपनी पर्सनली सेट की हुई है 1 2 3 4 ब्रशेज़ की, वो सब आपके पास यहाँ पे हॉटकीज़ आ जाएंगी। और इसी तरीके से यूआई पे भी आप यहाँ पे सेव यूआई कर दीजिए और सॉरी लोड यूआई कर दीजिए। जो मैंने प्रोवाइड की हुई है फाइल कस्टमाइजेशन यूआई की, आप उसे सेलेक्ट कर दीजिए और आपका यहाँ पे वही आइकन सामने आ जाएंगे जो मेरे पीसी के अंदर आए हुए हों। लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो एलसीडी हो थोड़ी वाइड हो, क्योंकि जो मेरे आइकन्स हैं वो थोड़ी वाइड एलसीडी के हैं, तो रिजोल्यूशन में थोड़ी विड्थ जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपने एलसीडी अगर आप ले सकते हों वाइड वाली तो ले लीजिए, क्योंकि ज़ीब्रश बहुत काम की चीज़ है और स्क्वायर एलसीडी के अंदर ज़ीब्रश का कस्टमाइज अक्सर हिडन हो जाता है। तो मेक श्योर आपकी जो एलसीडी हो वो वाइड हो। सो डेट्स इट फॉर दिस क्लास नाज़रीन, आप प्रैक्टिस कीजिए या मेरी फ़ाइल को लोड कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ब्रशेज़ के बारे में सीखेंगे कि कौन से ब्रशेज़ यूज़ होते हैं, कौन से ब्रशेज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ स्कल्पटिंग के लिए। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।